नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहतक झज्जर की 8 विधानसभाओं की। किलोई, महम, कलानौर, रोहतक, बेरी, बहादुरगढ़, बादली और झज्जर में क्या होने वाला है, किस कैंडिडेट की क्या पोजीशन है, इन ताज़ा हालातों में एक निरीक्षण है। देखते हैं क्या माहौल किसका बना हुआ है। यदि हम बात करें किलोई यानी गढ़ी सांपला किलोई की, 2019 में अगर इस यहाँ के परिणाम को देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। और अब की बार 2024 में यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट है मंजू हुड्डा, कांग्रेस के कैंडिडेट जैसा कि आप जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और जेजेपी से सुशीला देवी कैंडिडेट हैं। यहाँ जीत का कोई वो नहीं है, यहाँ केवल ये है कि मार्जिन कितना मिलता है। जीत तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, लेकिन बात इस पे अड़ी हुई है कि यहाँ कितने मार्जिन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस सीट को निकाल पाते हैं। महम पे आते हैं, विधानसभा महम 2019 में बलराज सिंह कुंडू यहाँ से जो है जीते थे। अब की बार 2024 में बीजेपी ने यहाँ से दीपक हुड्डा जो कबड्डी के प्लेयर हैं, कप्तान भी रहे हैं, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस से यहाँ से बलराम सिंह डांगी हैं और हवा सिंह INLD के कैंडिडेट यहाँ पे हैं, और आज़ाद कैंडिडेट के रूप में यहाँ से बलराज कुंडू है, या उन्होंने कोई पार्टी बना रखी है, वो एक समाज सेवी है। हल्के में बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, इमेज भी बहुत बढ़िया है। अगर हम ये कहें कि यहाँ सीट कौन निकालेगा, तो यहाँ जो पलड़ा भारी है वो बलराज सिंह कुंडू का है। 2019 में भी वो जीते थे, अब की बार भी वो इस सीट को निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं इस सीट से, महम से। तो ये कांग्रेस के हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हाथों से बाहर निकल रही है। कलानौर 2019 में शकुंतला खटक जी जीते थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब की बार 2024 में रेणु डाबला जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, शकुंतला खटक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और महेंद्र सिंह जेजेपी के कैंडिडेट हैं। कलानौर की जो सीट है विधानसभा की, ये शकुंतला खटक आसानी से निकाल देंगी। जो पलड़ा है वो काफ़ी इनका यहाँ भारी नजर आ रहा है, और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रोहतक, अगर हम रोहतक विधानसभा की बात करें तो 2019 में भारत भूषण बत्रा यहाँ से जो है जीत दर्ज की थी, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 2024 में यहाँ से बीजेपी की जो टिकट है वो मनीष ग्रोवर को मिली हुई है, कांग्रेस की टिकट भारत भूषण बत्रा जी के पास ही है, और जेजेपी से यहाँ से जितेंद्र भलारा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, अच्छी टक्कर है। कोई एज हम कहें उनको दें या उनको दें ऐसा लग नहीं रहा है, जबरदस्त टक्कर यहाँ से देखने को मिल रही है। ये टिकट, ये सीट बीजेपी की भी जा सकती है और कांग्रेस की भी जा सकती है। तो ये 4 सीटों का, रोहतक की सीटों का विश्लेषण था। जो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और 2 सीटों पर संशय बना हुआ है। एक सीट तो बलराज कुंडू निकाल ही रहे हैं। अब यदि हम झज्जर की बात करें तो झज्जर में भी 4 सीटें आती हैं। पहली सीट है बेरी, यानी पहला हम बेरी पर यदि ध्यान दें विधानसभा, तो 2019 में रघुवीर सिंह कादियान यहाँ से जो है जीते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। बीजेपी ने अब की बार यहाँ से संजय कबलाना को टिकट दिया है, कांग्रेस ने रघुवीर सिंह कादियान को ही दिया है, और सुनील यहाँ से जेजेपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ भी बेरी से भी कांग्रेस का जो हैंड है वो अपर है, यहाँ से कांग्रेस ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी की भी यहाँ पर मौजूदगी बहुत बढ़िया है, टक्कर हो सकती है, लेकिन अपर हैंड आप कह सकते हैं कि जो है कांग्रेस का ही है। बहादुरगढ़ सीट 2019 में कांग्रेस जून ने निकाली थी, राजेंद्र जून ने निकाली थी, 2019 में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब की बार यहाँ से बीजेपी से दिनेश कौशिक, कांग्रेस से राजेश जून आज़ाद उम्मीदवार हैं, और शीला राठी यहाँ से INLD के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ राजेश जून कांग्रेस के कैंडिडेट राजेंद्र जून कांग्रेस के कैंडिडेट और राजेश जून जो आज़ाद उम्मीदवार हैं,
उनमें टक्कर होती हुई, जबरदस्त टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। राजेश जून को आप अपर हैंड कह सकते हैं कि लग रहा है कि राजेश जून यहाँ से को एज मिल रहा है, तो वो इस सीट को निकालने के ऐसा लग रहा है कि वो निकाल देंगे। वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में उनकी अच्छी यहाँ पर पकड़ भी है। लेकिन यदि यहाँ से कास्ट फैक्टर चलता है तो दोनों कैंडिडेट राजेंद्र जून, राजेश जून पीछे रह सकते हैं और दिनेश कौशिक इस सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि जाट वोट जो दोनों में बट जाएंगे और जाट फैक्टर, कास्ट फैक्टर के चलते तीसरा कैंडिडेट बीजेपी यहाँ से जो है विजयी हो सकती है इस बहादुरगढ़ सीट के, आप ऐसा कह सकते हैं बहादुरगढ़ सीट के बारे में। इसके बाद यदि हम बादली की बात करें तो 2019 में कांग्रेस के कुलदीप वत्स यहाँ से जीते थे। अब की बार बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कांग्रेस से कुलदीप वत्स हैं और कृष्ण कुमार जो हैं वो जेजेपी से हैं। बादली की सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, उनका यहाँ अपर हैंड है। लग रहा है कि कुलदीप वत्स इस सीट को निकाल देंगे। झज्जर विधानसभा की 2019 में कांग्रेस के गीता भुक्कल ने इस सीट को निकाला था। अब की बार बीजेपी ने यहाँ कप्तान बिरधाना को टिकट दिया है, कांग्रेस ने गीता भुक्कल को दिया है और नसीब वाल्मीकि यहाँ जेजेपी के कैंडिडेट हैं। अब पिछली बार 2019 में तो गीता भुक्कल जो है यहाँ से टिकट निकाल गए थे। अब की बार बीजेपी और गीता भुक्कल में जबरदस्त कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और यदि आप ये पूछें, ये जानना चाहें और हमारे आइडिया से कि अपर हैंड किसका है, एज किसको मिल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कप्तान बिरधाना शायद थोड़े से मजबूत कैंडिडेट पड़ रहे हैं गीता भुक्कल के से, और वो इस सीट पर अपनी थोड़ी सी गीता भुक्कल से पकड़ ज़्यादा बनाए हुए हैं। लेकिन टक्कर यहाँ भी ज़बरदस्त है। कौन इस सीट को निकालता है वो आगे आने वाला समय, यानी दिन प्रतिदिन हालात भी कुछ सभी सीटों पर चेंज हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, अलग अलग समीकरण जो हैं अलग अलग बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो हर सीट पर थोड़ा बहुत जो है प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है कि किस विधानसभा सीट से कौन जो है वो आगे है, कौन पीछे है? अपनी अपनी विधानसभा में आप अपना मंतव्य दे सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। और टोटल पोजीशन कांग्रेस बीजेपी कि कहां आज के दिन लाई करती है, कितनी सीटों पर कौन किस प्रकार से खड़ा है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।